आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो अक्सर सोचते होते हैं मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, कुछ ऐसा सेट ऑफ इंडिकेटर मिल जाए जहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना दूँ जो बाय सिग्नल और सेल सिग्नल के एक्यूरेट सिग्नल दे दे, मैं वहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करूँ, प्रॉफिट हो, मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊँ। ऐसी स्ट्रैटेजी क्या मार्केट में कोई होती है? अगर होती है तो वो स्ट्रैटेजी अभी तक आपको पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं पता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मार्केट में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो 100% वर्क करती है, तो नहीं, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी इस तरह की हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी इस तरह से काम करती हैं कि वो ज़्यादातर टाइम काम करती हैं, लेकिन आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जानते हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग जानते हैं, तो ये वीडियो और जो ये स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या आप स्टॉक में पोजिशनल करते हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये स्ट्रैटेजी आपको निश्चित तौर पे पैसा कमा के देने वाली है। तो क्या है स्ट्रैटेजी, वो जानेंगे। किस तरह के इंडिकेटर का यूज़ किया गया है, कितने सेट ऑफ इंडिकेटर का यूज़ किया गया है और कैसे इस स्ट्रैटेजी का हम इस्तेमाल करेंगे मार्केट के अंदर, सब कुछ जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर जिन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं उसमें हम कुछ मूविंग एवरेज और एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सब लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है तो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख के सुपर ट्रेंड इंडिकेटर उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का हमने यूज़ किया है, निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसके साथ हम लोग थोड़ी सी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो मूविंग एवरेज का हम पहला इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे और पहला इंडिकेटर हमने ये लगा दिया है मूविंग एवरेज का। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग है वो 9 पीरियड मूविंग एवरेज की है। इसकी सेटिंग को हमें चेंज करना है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 20 कर लेंगे कि हम 20 मूविंग एवरेज को मान के चलेंगे। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक चलता है तो वो बुलिश मोमेंटम में है, शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम में है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। और दूसरा इंडिकेटर हम लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी हम लोग सिंपल ही रखेंगे। तो मूविंग एवरेज का ये इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसकी सेटिंग रखेंगे यहाँ पे 200। ये 9 सेटिंग 20 को इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज के साथ इस इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। अब ये देखिए ये स्ट्रैटेजी आपकी बनके तैयार है। इस स्ट्रैटेजी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो कई सारे स्टॉक मैं आपको इसी वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वाला हूँ कि इस स्ट्रैटेजी ने बेहतर एंट्री और बेहतर एग्जिट आपको प्रोवाइड किए हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई स्टॉक लाइव मार्केट में चल रहा होता है या कोई ट्रेड चल रहा होता है, तो हम लोग आपको उम्मीद है कि लेवल्स निकालने आते होंगे। हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको एक हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि ये स्टॉक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा। तो शर्त है, पहली कंडीशन हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, कंडीशन नंबर 1 कि कोई भी स्टॉक है जो ट्रेड करना चाहिए वो 20 मूविंग एवरेज के पे ट्रेड करना चाहिए, मीन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी कंडीशन, वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर निश्चित तौर पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मीन इस ट्रेड को हम लोग ले सकते हैं। निफ्टी का हम कॉल ले सकते हैं, निफ्टी का हम लोग कॉल लेंगे। इन द मनी कॉल 21,800 का है, तो निफ्टी का 21,800 का कॉल हम लोग लेके इस ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। ये है निफ्टी का ट्रेड। अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करें, यहाँ पे निफ्टी की जगह कोई और स्टॉक लेते हैं, मैं टाटा पावर ले लेता हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक था, टाटा पावर मैंने ट्रेड भी किया था। तो टाटा पावर का स्टॉक हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये देखिए टाटा पावर का ये स्टॉक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर टाटा पावर को हम लोग होल्ड करते हैं डेली या वीकली चार्ट पर, चलिए डेली चार्ट पर हम लोगों को ये एंट्री इसने कहाँ मिली, डेली चार्ट में देखिए ये स्टॉक 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे सिग्नल आया एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट और उसके बाद पहले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सिग्नल,
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और साथ में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम में था। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक नीचे नहीं आने वाला था, ये स्टॉक ऊपर जाने की तरफ कोशिश करता ही करता, अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। अब बहुत सारे स्टॉक्स को 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज लगा के देखिए, लॉन्ग टाइम का चार्ट देखिए। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप उसमें पेशेंस रखते हैं, आप धैर्य रखते हैं, उस स्टॉक में बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो स्टॉक आपको पैसे दे के ही जाएगा। वो स्टॉक कभी भी आपको लॉस नहीं देने वाला है। अगर हम लोग और स्टॉक की बात करें, अगर आपके पास कोई सुझाव है, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई स्टॉक है जिसकी एनालिसिस करनी है, तो मैं निश्चित तौर पर उसकी एनालिसिस कर लूँगा। यहाँ पे हम लोग एक स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है। इसका हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें एक बेहतर एंट्री मिली थी। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक आया। कहीं ना कहीं ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आया 2300 के भाव में, और ये स्टॉक अभी हो गया है 2900 के आसपास। तो यहाँ पे जो स्टॉक में हमें एंट्री मिली, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सिग्नल, साथ में 20 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ ही इस स्टॉक को हम अगर राइट करते तो स्टॉक आज हो जाता है 29 रुपीज़ के आसपास, जबकि इसकी परफेक्ट एंट्री जो हमें मिली थी वो 2350 के आसपास हमको इस स्टॉक में एंट्री मिली थी। तो इस स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इसी स्ट्रैटेजी को देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं और करके वो पैसे भी कमा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चार्ट एनालिसिस आपके लिए इस चैनल पर लेके आता हूँ, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।